आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन एंड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि हमें पता है कि वैक्सीन हमारे पास क्या है, वही जी अगर हम बात करें वैक्सीन की तो हम कहते हैं कि वैक्सीन हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जो कि क्या जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है किस लिए, ताकि वो प्रोड्यूस करें किस चीज़ को, इम्यूनिटी को। अब ये इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस की जाती है ये प्रोड्यूस की जाती है किसी भी डिजीज़ के ख़िलाफ़। ठीक है जी। किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। किस तरह के हम स्टिमुलेट कर देते हैं, किस चीज़ को ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है एंटीबॉडीज़ को। ठीक है जी। एंटीबॉडी को ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखें और हम अगर इसके बारे में पढ़ें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास वैक्सीन है वो किस चीज़ की बनी होती है। वैक्सीन जो है हमारे पास ये बनी होती है, या वैक्सीन जो हमारे पास है ये बेसिकली सस्पेंशन होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। सस्पेंशन होते हैं किस चीज़ के, हमारे पास किल्ड या हार्मलेस, हम ये कहने कि जो हमारे पास किल्ड माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी हमारे पास क्या होती है, सस्पेंशन होता है या सोल्यूशन होता है। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें वैक्सीन के बारे में तो वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, वैक्सीन के लगाने का जो तरीका है या वैक्सीन को हम किस तरह बॉडी में इंटर कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारे पास जो है इसके 3 तरीके हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे जो है बारी बारी लिख भी लेते हैं और साथ साथ उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है जो कि मोस्ट कॉमन है वो है इंजेक्शन। ठीक है जी। इंजेक्शन के थ्रू भी हम जो है वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडीज़ में इंजेक्ट की जाती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें पोलियो की, तो पोलियो के केस में हम जो है माउथ से जो है वो क्या करते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें माइग्रेन की, ठीक है जी, माइग्रेन की अगर हम बात करें जिसे आप नीम सर दर्द कहते हैं, तो माइग्रेन में हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास नेजल स्प्रे होती है। ठीक है जी। हम यहाँ इसके साथ लिख लेते हैं दैट इज नेजल स्प्रे। ठीक है जी। तो ये था वैक्सीन के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्यूनिटी के लिहाज से तो वैक्सीन जो है जैसा कि हमें पता है कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, किल्ड या हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है जी। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इसके अंदर ये जो एजेंट मौजूद हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये मौजूद हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। हम यहाँ साथ साथ लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, डिवेलप कर देते हैं। ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज बॉडी इम्यून। ठीक है जी। इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या है, इम्यून सिस्टम जो है हमारे पास वो कुव्वत मुदाफ़ियत है। ठीक है जी। बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए सिस्टम को ये क्या कर देता है, उसे ये एक्टिवेट कर देता है। ठीक है जी। या स्टिमुलेट कर देता है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है किस चीज़ को, किसी भी फॉरेन जो कि बाहर से आने वाली कोई चीज़ होती है बॉडी में, इसमें क्या कहते हैं, फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। ठीक है जी। या फॉरेन से कोई ऑर्गेनिज्म आ गया या पार्टिकल आ गया, उसे ये क्या करते हैं, उसे ये रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो है ये क्या करता है, इस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देता है, ये उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है जी। क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम ये कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट सा पाया जाता है दैट इज़ नोन एज अ रिमेम्बरिंग। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, वो है रिमेम्बरिंग। ठीक है जी। रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का क्या मतलब है, रिमेम्बरिंग का मतलब है याद रखना। ठीक है जी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे बॉडी में कुछ इस तरह के सेल डिवेलप कर लेते हैं। ठीक है जी। क्या वो सेल किस चीज़ के होते हैं, वो सेल्स होते हैं एंटीबॉडीज़ के। ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे किस चीज़ के होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं ये डिवेलप कर लेते हैं किस चीज़ में, बॉडी में। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है जी, तो अब ये एंटीबॉडीज जो हैं जो कि बॉडी में डिवेलप हो रही है किसके रिस्पॉन्स से होती हैं, ये वैक्सीन के रिस्पॉन्स से होती हैं। ये बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम दोबारा वापस अपनी बात पे आते हैं कि जो था हमारे पास कि अब इसका फायदा क्या है रिमेम्बरिंग का। इसका फायदा ये है कि अगर कुछ टाइम के बाद मतलब फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में हमारे पास जो है लेट्स सपोज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर हो जाए किस चीज़ में, बॉडी में। ठीक है जी। हम साथ साथ लिखते भी हैं दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब क्या होगा, तब ये हमारे पास ये जो रिमेम्बरिंग का फिनोमिना पाया जाता है, ये एंटीबॉडीज जो होते हैं ये फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, इनको कैप्चर कर देते हैं। ठीक है जी। इनको क्या कर देते हैं, ये एंटीबॉडीज कैप्चर कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, दे आर, ठीक है जी, फ्यूचर में क्या होता है, इनको कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है। कैप्चर्ड
एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, तबाह कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय अब इन्हें कौन करता है जी, अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास डिस्ट्रॉय करते हैं कौन, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एंटीबॉडीज, ठीक है जी। तो बजाय इसके कि ये हमारे पास किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड करें, तो एंटीबॉडीज क्या कर देती हैं, इसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इसे खत्म कर देती हैं। तो ये रिमेम्बरिंग जो है ये हमारे पास, या इसको डिस्ट्रॉय करने जो क्या है, ये हमारे पास इम्यूनिटी है जो कि डेवलप करते हैं हमारे पास कौन, वैक्सीन। तो आज हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा वैक्सीन एंड इम्यूनिटी के बारे में।